Hello friends, we have another sum to solve. Examine graphically whether the pair of equation is consistent. What is the meaning of consistent? That I will explain at the end of this sum. First of all, we will solve the equation. First equation is 2x plus 3y is equal to 5 and second equation में क्या है? तो second equation में इसके denominator में कुछ नहीं है तो 1, here 6 and 2. So 1, 6, 2. I mean 2 and 6 का LCM निकालना है and I think you know कि LCM कैसे होता है. Let me show it to you. कैसे करेंगे? 2 के 2 1 जा 2 2 3 जा 6 देन 3 1 कॉपी 3 1 जा 3 सो 6 जो है वो एलसीएम हो गया. नाउ वी विल मेक इट लीनियर. ये इक्वेशन को हम विदाउट फ्रैक्शन का बना देंगे, सिंपल इक्वेशन बना देंगे. कैसे करेंगे? तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, राइट, एंड देन we will think 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा 6. देन वी विल थिंक 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, दैट्स 1, एंड 2 को 3 से तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 15. नाउ आई एक्सप्लेन्ड इन प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो कि ये नीचे जो 6 था वो कहाँ गया. तो अगर पूरे इक्वेशन को एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो हम सोचेंगे कि पूरे इक्वेशन को हमने 6 से डिवाइड कर दिया. तो अभी डिनोमिनेटर तीनों तीन में से निकाल दिया, अभी डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नाउ अभी इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अभी इक्वेशन 1 जो है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 भी हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. यानी दोनों इक्वेशन सेम हो गए, राइट, दोनों इक्वेशन सेम हो गए. अभी तुम सोच रहे हो कि अगर मैं भूल जाता हूं या मैं भूल जाती हूं कि यहां पे 3 कॉमन लेने का रह जाता है, मेरे ध्यान पे नहीं आता कि इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, तो क्या इट डजंट अफेक्ट द आंसर, उससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट, दैट डजंट मैटर. ओके, अभी यहां हम अलग अलग वैल्यू ले लेंगे. इसमें y को अकेला कर रहे हैं, 2x ये साइड चला गया तो माइनस 2x एंड 3 ये साइड आएगा तो डिवाइड में y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x अपॉन 3. अभी हमें सोच के वैल्यू लेनी है. सबसे पहले हम लेंगे 1, क्योंकि 5 में से 2 1 जा 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3 3 के टेबल में आता है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द वैल्यू 1 फर्स्ट. सो 5 माइनस 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 अपॉन 3 3 अपॉन 3 दैट्स 1. तो हमें पेयर कौन से मिली? 1 1. देन लेट्स गो फॉर अनदर. 4 वैल्यू ले रहे हैं. देखो 4 मैंने कैसे डिसाइड किया, आई टेस्टेड 2 3 तो 4 2 8, 8 में से 5 गया तो 3 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है. तो ऐसा टेस्ट करके ही वैल्यू रखनी है, नहीं तो आंसर फ्रैक्शन में जाएगा. सो 8 में से 5 गया तो 3, बड़े नंबर का साइन माइनस 3, 3 1 जा 3 तो ये आंसर हो गया -1. ओके, सो अभी हम आंसर लिख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम, सो इट इज कंसिस्टेंट. अभी कंसिस्टेंट किसको बोल रहे हैं? तो अगर इक्वेशन 1 2 सेम है तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. तो यहां पे हम लिखेंगे, टैब में वैल्यू लिखेंगे, 1 लिया तो 1 मिला और 4 लिया तो -1 मिला. अभी दोनों के लिए एक ही लाइन बनेगी बिकॉज दोनों इक्वेशन एक ही है, तो हम यहां पे डिनोट कर रहे हैं 1 1, सो 1 1 विल बी हियर, राइट, सॉरी 1 1 विल बी हियर, 1 1 एंड देन 4 -1, 4 -1 would be here, right? Okay, अभी लाइन ड्रॉ कर देंगे, दोनों में से पास होते हुए लाइन बना देंगे, राइट, देन एरो कर देंगे यहां पे. तो ये हमारी लाइन हो गई. यहां पे दोनों पॉइंट के नाम लिख देंगे और इक्वेशन 1 भी इधर ही आएगा और 2 भी इधर ही आएगा बिकॉज दोनों इक्वेशन सेम है. या तो इक्वेशन का जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो एक लिख दोगे तो भी चलेगा, दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म, और उसके बाद दोनों इक्वेशन सेम हो गए. नाउ वी कंप्लीटेड हियर, एक्चुअली आई टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो दैट वी हैव कंप्लीटेड ग्राफिकल मेथड, बट एक पेज रह गया था दैट वी डिड इन दिस वीडियो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ व्हाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ग्राफ में एक लिमिटेशन होती है, वी कैन नॉट शो द बिगर नंबर, राइट. अगर 3500 लाइक 10,000 तो वो हम ग्राफ पे डिनोट नहीं कर सकते. तो वो लिमिटेशन दूर करने के लिए दिस मेथड इज अवेलेबल. सो वी लर्न मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, बट इट हैज लिमिटेशन. व्हाट इज द लिमिटेशन? बिगर वैल्यूज उसमें डिफिकल्टी होती है दिखाने में. नाउ वी विल लर्न मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो ये 4 पॉइंट्स है, दैट इज जस्ट लाइक थियोरी और जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. सो यू मे राइट इन योर नोटबुक एंड लेट्स सॉल्व द फर्स्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ let me, yeah, so here we have question x plus y is equal to 14. तो इसमें हम पहले दिखा देंगे ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, राइट. ये इक्वेशन में दे देंगे, दिस इज इक्वेशन 1
एंड दिस इज इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 में से हम x या y को अकेला कर देंगे, तो हम इक्वेशन में से y को 1 में से y को अकेला कर रहे हैं, ये x ये साइड आ जाएगा तो 14 माइनस एक्स। अभी अगर इक्वेशन 1 में से कोई वेरिएबल को अकेला कर दिया है तो उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। अगर इक्वेशन 2 में से कोई वेरिएबल को अकेला कर दिया है तो उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। हमारा इक्वेशन 2 क्या है, तो इक्वेशन 2 हमारा ये है, दैट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो उसमें हम y की जगह लिख देंगे 14 माइनस एक्स। सी x मैंने लिख दिया, ये माइनस मैंने कॉपी कर दिया, y की जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। नाउ ये ब्रैकेट लीव करेंगे, अगर बाहर माइनस हो, मैंने आगे ही बताया था माइनस साइन शिफ्ट करने में, बाहर माइनस साइन हो तो अंदर सबका साइन चेंज होता है। तो ये हो गया माइनस 14, ये हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। अभी लाइक टर्म्स एक साथ ले लेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो 14 और 4 एक साथ ले लेंगे, और ये जो x है दिस इज प्लस एक्स, दिस इज कॉल्ड प्लस 1x प्लस 1x, तो 1 प्लस 1 लाइक टर्म में हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स। 14 प्लस 4 ये माइनस 14 ये साइड आ गया, सो 2x इज इक्वल टू 18। ये 2 और x का रिलेशन क्या हुआ, मल्टीप्लाई का, तो डिवाइड में चला जाएगा। सो x की वैल्यू मुझे मिल गई 9। नाउ मुझे दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, ये जो आंसर आया उसको इक्वेशन 1 या 2 कोई में भी रख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहां पे वैल्यू लिख रहा हूं, कहां पे, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स में, जो कि इक्वेशन 1 है, राइट। सो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू रख रहे हैं 14 माइनस 9 दैट्स 5। नाउ यू माइट थिंक मुझे 2 में रखनी है, 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। तो उसमें हम वैल्यू रख रहे हैं 9 वो साइड चला जाएगा तो माइनस, 9 में से 4 गया 5, बड़े नंबर का साइन, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। उसके अलावा आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये जो कन्वर्टेड है y को अकेला करने के बाद जो मुझे मिला उसमें वैल्यू रखी, मुझे अगर इसमें रखनी है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो ऐसा भी कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इसमें x की जगह हम लिख देंगे 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। नाउ प्लस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 9 ये साइड गया तो माइनस, सो प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो भी 5 मिलता। ओके, ये फर्स्ट सम है, तो हमने तीन तरीके से आंसर वेरीफाई किया, आंसर लाए, बिकॉज यू माइट नॉट गेट कंफ्यूज। सो दैट्स द रीजन कि हमने तीन इक्वेशन में वैल्यू रखी, बट फ्रॉम द नेक्स्ट सम वी विल नॉट पुट द वैल्यू इन ऑल द इक्वेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के और सम्स गिनेंगे। थैंक यू सो मच।